तो आज बात करते हैं Realme की एक नई स्मार्टफोन सीरीज के बारे में। और सच कहूं तो इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा ना तो कैमरा है ना बैटरी, बल्कि एक वादा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक ऐसा फोन हो सकता है जिसे 2032 तक इस्तेमाल किया जा सके? मतलब आजकल के स्मार्टफोन बाजार में जहां हर साल फोन बदल जाते हैं, इतनी लंबी चलने की बात ये सुनने में ही अजीब लगता है ना? हाँ, 2032 यही वो साल है जब तक Realme अपनी नई 16 Pro सीरीज को सॉफ्टवेयर सपोर्ट देने का वादा कर रहा है। और ये कोई मजाक नहीं है, खासकर एक मिड रेंज डिवाइस के लिए ये बहुत बहुत बड़ा दावा है। तो इस वादे का असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है 4 बड़े एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड्स और 6 साल तक के सिक्योरिटी पैच। सोचकर देखिए, आमतौर पर 2 अपग्रेड मिलते हैं, यहाँ मिल रहे हैं 4। ये फोन सीधा एंड्रॉयड 20 तक जाएगा। कमाल है ना? और देखिए, एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिड रेंज फोनों के लिए ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि अब तक ऐसा लंबा सपोर्ट सिर्फ महंगे प्रीमियम फोन्स में ही मिलता था। तो साफ है, Realme अब सिर्फ स्पेक्स पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस कर रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का वादा तो बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या फोन का हार्डवेयर भी इतना लंबा साथ देगा? क्योंकि वादा तो तभी पूरा होगा जब हार्डवेयर मजबूत हो। तो चलिए जरा इसके कोर हार्डवेयर पर नजर डालते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं बैटरी की। इसमें लगी है 7000 mAh की एक बहुत बड़ी बैटरी। Realme इसे टाइटन बैटरी कह रहा है और नाम से ही पता चल रहा है कि ये कितनी दमदार होगी। और ये सिर्फ कहने के लिए बड़ा नंबर नहीं है, ये 7000 mAh की सिलिकॉन कार्बन सेल वाली बैटरी है जो असल इस्तेमाल में आराम से 2 दिन से ज्यादा चल जाती है। PC मार्क का स्कोर भी देखिए, 14 घंटे 18 मिनट। और जब चार्जिंग की बात आती है तो 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर जो बॉक्स में ही मिलता है, इसे 60 मिनट से भी कम में फुल चार्ज कर देता है। मतलब बैटरी की टेंशन तो खत्म। अब आते हैं डिस्प्ले पर। ये तो बिंज वॉचिंग के लिए बनी है। 6.78 इंच का एमोलेड पैनल, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, स्क्रोलिंग एकदम मक्खन जैसी, और ब्राइटनेस 6500 निट्स। मतलब चिलचिलाती धूप में भी सब कुछ साफ दिखेगा। साथ में HDR10+ और 1 बिलियन कलर्स भी हैं। और हाँ, IP69 रेटिंग भी है, यानी धूल और पानी से पूरी तरह सुरक्षित। तो ये फोन हर मौसम के लिए तैयार है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसका हम सबको इंतजार रहता है, कैमरा। Realme इसे पोर्ट्रेट मास्टर कह रहा है, तो देखते हैं इसमें क्या खास है। 200 मेगापिक्सल। जी हाँ, इसका मेन कैमरा 200 MP का है। इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि फोटो में छोटी से छोटी डिटेल भी कैप्चर हो सके। लेकिन ये कहानी सिर्फ मेगापिक्सल की नहीं है। इसके पीछे है 200 MP का Samsung HP5 सेंसर, जिसमें OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी है। इससे फोटो और वीडियो स्टेबल रहते हैं। फिर है ल्यूमा कलर इमेज टेक्नोलॉजी, जो रंगों को एकदम वाइब्रेंट बना देती है। साथ में 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 50 MP का सेल्फी कैमरा भी है, जो 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। और तो और AI फ्रेमिंग मास्टर और AI एडिट जीनी 2.0 जैसे टूल्स भी हैं, जो तस्वीरों को और भी बेहतर बना देते हैं। और लोग भी इसके कैमरे से काफी खुश हैं। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा है कि कैमरा बहुत अच्छा है, सच में इस सेगमेंट के ज्यादातर फोनों से बेहतर है। तो मतलब परफॉर्मेंस वाकई में अच्छी है। तो अब हमारे पास 2 मॉडल हैं, प्रो और प्रो प्लस। अब सवाल ये है कि प्रो प्लस में ऐसा क्या खास है जिसके लिए ज्यादा पैसे दिए जाएं। चलिए इस अपग्रेड को समझते हैं। अगर टेबल पर नजर डालें तो साफ दिखेगा कि फर्क 2 बड़ी जगहों पर है। पहला है प्रोसेसर, जहां प्रो में MediaTek Dimensity 7300 Max है, तो प्रो प्लस में Snapdragon 7 Gen 4। और दूसरा सबसे बड़ा फर्क है कैमरा में, जहां प्रो प्लस में एक एक्स्ट्रा 50 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है। AnTuTu स्कोर और कीमत में भी फर्क तो है ही। तो चलिए इन 2 अपग्रेड्स को और समझते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो प्रो प्लस में Snapdragon 7 Gen 4 है, जो MediaTek Dimensity 7300 Max से ज़्यादा पावरफुल है। और कैमरा, प्रो प्लस का 50 MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, 3.5x ऑप्टिकल जूम और 120x तक डिजिटल जूम देता है। ये फोटोग्राफी के लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। इस चार्ट से परफॉर्मेंस का अंतर साफ पता चलता है। देखिए, Realme 16 Pro का स्कोर करीब 9,90,000 है, जो खुद में बहुत अच्छा है। लेकिन 16 Pro Plus 10 लाख के बेंचमार्क को पार कर जाता है, तो परफॉर्मेंस में एक क्लियर बढ़त तो है। और वो जो एक्स्ट्रा पेरिस्कोप लेंस है प्रो प्लस में,
वो सिर्फ दूर की चीजों के लिए नहीं है। गुप्ता इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के एक रिव्यू में कहा गया है कि प्रो प्लस पर पोर्ट्रेट शॉट सचमुच अद्भुत है। इसका प्रभाव पूरी तरह से DSLR जैसा दिख सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लेंस सब्जेक्ट को एकदम शार्प रखकर बैकग्राउंड को नेचुरली ब्लर करता है, बिल्कुल प्रोफेशनल कैमरे की तरह। तो सारी बातें जानने के बाद अब आते हैं अंतिम फैसले पर। कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो Realme 16 Pro किसके लिए है? अगर फोटोग्राफी के शौकीन हैं जिसे एक दमदार 200 MP का मेन कैमरा चाहिए, या अगर एक हैवी यूज़र हैं जिन्हें 2 दिन चलने वाली बैटरी चाहिए, या फिर अगर एडवेंचर पसंद करते हैं और IP69 रेटिंग काम आएगी, तो ये फ़ोन सही है। रोज़मर्रा के कामों के लिए इसका स्मूथ UI और डिस्प्ले भी बेहतरीन है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये हैवी कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए बेस्ट चॉइस नहीं है। और प्रो प्लस किसे लेना चाहिए? सीधी सी बात है, अगर बेहतर जूम और DSLR जैसी पोर्ट्रेट फोटो खींचनी है, अगर 90 FPS पर गेमिंग के लिए टॉप परफॉर्मेंस चाहिए, या बस इस सीरीज का सबसे अच्छा कैमरा सिस्टम चाहिए और उसके लिए थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हैं, तो प्रो प्लस आपके लिए ही बना है। तो अंत में हम फिर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या किसी फ़ोन का सॉफ्टवेयर वादा उसकी सबसे ज़रूरी खासियत हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में हम अपने डिवाइस में असल में क्या चाहते हैं।